हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। तेरा आज की इस वीडियो में आपको ऐसी दो लाइफ चेंजिंग स्टोरीज बताने वाला हूं जो शायद आपको काफ़ी पसंद आएंगी। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इन दोनों स्टोरीज को सुनने के बाद प्लीज़ नीचे एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। तो पहली स्टोरी है द डायनामाइट किंग की। सालों पुरानी बात है। एक दिन एक व्यक्ति ने एक ऐसी खबर पढ़ी अखबार में जिसमें लिखा हुआ था कि वो आदमी मर चुका है। और ये खबर सुन के वो आदमी बिल्कुल चौंक गया, वो थोड़ा डर गया, क्योंकि उस आदमी ने जो खबर पढ़ी थी जो उसमें उसी का नाम था कि वो मर चुका है। बट वो तो अखबार पढ़ रहा था ना, तो मर कैसे सकता है। तो हो सकता है कि ये भूल से या गलती से उस आदमी की खबर अखबार में छपवा दी हो किसी और आदमी ने, या अखबार से कुछ ना कुछ तो गलती हुई होगी। ऐसा वो इंसान सोचने लगा अपने मन में, क्योंकि वो इंसान जिंदा था और अखबार की खबर पढ़ रहा था और उसी अखबार में उसी का नाम लिखा था कि वो मर चुका है। तो जाहिर है किसी को भी ये सुन के धक्का तो लगेगा, ऐसा कैसे हो सकता है। अब वो आदमी अपने दिमाग पर जोर देने लगा, सोचने लगा कि मैं सच में जिंदा हूँ या मर गया हूँ, कहीं ऐसा तो मैं मर गया हूँ। और ये सोचते सोचते वो इंसान बेहोश हो गया। अब जब उसे होश आया तो सबसे पहले उसने सोचा कि अखबार में उसके मरने की खबर सुनकर लोगों ने उसके बारे में क्या कहा होगा और क्या सोचा होगा। न्यूज़पेपर में उस आदमी की खबर इस तरह छपी थी कि डायनामाइट किंग इज डेड, मतलब मौत के सौदागर की मौत। असल में ये आदमी वैज्ञानिक था और इस व्यक्ति ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। जब डायनामाइट के फाउंडर ने अखबार में ये खबर पढ़ी कि मौत के सौदागर की मौत, तो उसने सोचा और अपने आप से सवाल किया कि क्या मैं इसी नाम से जाना जाऊंगा। उसी समय उस व्यक्ति ने ये फैसला कर लिया कि हरगिज नहीं, इस तरह से तो मैं कभी याद किया नहीं जाऊंगा। बस उसी दिन से उस वैज्ञानिक ने शांति के मार्ग पर चलना शुरू कर दिया और काम करना शुरू कर दिया। और वो व्यक्ति डायनामाइट के आविष्कारक कोई और नहीं बल्कि अल्फ्रेड नोबेल थे, जिनके नाम पर आज नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है। सबसे पहले ये कहानी मैंने इसलिए बताई है क्योंकि आप कहीं भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिससे आपको याद रखा जाएगा। वो काम बुरा भी हो सकता है और वो काम अच्छा भी हो सकता है। आप चाहे कितने भी अच्छे काम कर लें, बस एक बुरा काम आपके अच्छे कामों पर पर्दा डाल देता है। आपको बुरा इंसान बनाने के लिए एक बुरा काम काफ़ी होता है, मतलब लोगों की नज़रों में। अब ये आप पे निर्भर करता है कि आपको एक अच्छे इंसान के रूप में याद किया जाए या फिर एक बुरे इंसान के रूप में। अगर आप एक अच्छा काम करेंगे तो आपको लोग जिंदा रहने तक उसी अच्छे काम के लिए याद करेंगे। अगर आप बुरा काम करेंगे तो आपको लोग बुरे काम के लिए याद करेंगे। डायनामाइट यानी कि बारूद, इसी कहानी से आपको यही सीख मिलती है कि आप जो करते हो लोग आपको उसी चीज़ के लिए याद करते हैं। दूसरी कहानी है थॉमस एडिसन की। तो थॉमस एडिसन को शायद ही ऐसा कोई होगा जो नहीं जानता होगा, बट अगर कुछ लोग नहीं जानते तो मैं उन्हें बता दूं कि थॉमस एडिसन वो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने एक नहीं हज़ारों आविष्कार किए हैं। और उनमें से सबसे ज़्यादा फेमस है बिजली का बल्ब, जिसकी वजह से वो रातों रात फेमस हो गए थे। उन्होंने विद्युत बल्ब के अलावा फोनोग्राफ, जिसे वर्तमान में ग्रामोफोन और रिकॉर्ड प्लेयर के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा थॉमस एडिसन ने और भी बहुत सारी चीज़ों का आविष्कार किया था जिससे संसार भर के लोगों ने काफ़ी फ़ायदा उठाया है, क्योंकि उनके आविष्कार वाकई में बहुत ही अच्छे हैं। उनकी प्रतिभा का पूरी दुनिया ने लोहा माना है, जिसकी वजह से उन्हें आज जीनियस बुलाया जाता है। बट अगर आप इनकी कहानी सुनोगे तो शायद आप भी चौंक जाओगे। एक बार थॉमस अपने विद्यालय से घर पहुंचे और अपनी माँ को एक चिट्ठी देते हुए बोले कि माँ, मैडम ने ये चिट्ठी सिर्फ आपको देने को कहा है। एडिसन की माँ ने चिट्ठी खोली और पढ़ते हुए रोने लगी। एडिसन ने अपनी माँ से पूछा कि माँ, आप रो क्यों रही है, इस चिट्ठी में ऐसा क्या लिखा है। थॉमस की माँ ने कहा कि बेटा, इसमें लिखा है कि आपका बेटा पढ़ाई में बहुत ज़्यादा समझदार है और हमारे ख्याल से ये स्कूल आपके जीनियस बच्चे के हिसाब से बहुत छोटा है और इस स्कूल में ऐसा कोई टीचर नहीं है जो कि एडिसन को उसकी इंटेलिजेंस के हिसाब से नॉलेज दे सके। अब कुछ वर्षों बाद एडिसन की माँ की मौत हो गई और तब तक थॉमस एडिसन बहुत बड़े वैज्ञानिक बन चुके थे। एक दिन थॉमस अपने घर पर जो चिट्ठी बॉक्स था उसमें पड़ी हुई सारी चिट्ठियों को देख रहे थे। तभी उनकी नज़र उस चिट्ठी पर पड़ी जो स्कूल के दिनों में बचपन में थॉमस को टीचर ने उसकी माँ को देने के लिए कहा था। जब थॉमस ने उस चिट्ठी को पढ़ा तो हक्के बक्के रह गए, क्योंकि उस चिट्ठी में लिखा था कि आपका बेटा दिमागी तौर पर बीमार है, हमारे टीचर उसे और नहीं पढ़ा सकते और हम उसे विद्यालय से निकाल रहे हैं, प्लीज़ थॉमस को घर पर ही पढ़ाइए। उस चिट्ठी को पढ़ने के बाद थॉमस एडिसन भावुक हुए और उन्होंने इस चिट्ठी के बारे में किताब में भी जिक्र किया है। थॉमस एडिसन दिमागी तौर पर एक बीमार बच्चा था जिससे उसकी माँ ने एक बहुत ही बड़ा वैज्ञानिक बना दिया। इस सफलता की छोटी कहानी हमें बहुत कुछ सिखा देती है, जो हमें साफ दिखाई दे रहा है कि किसी को भी उसकी कमियों के बारे में नहीं बताना चाहिए। जब आप किसी को उसकी कमियों के बारे में बताते हैं तो धीरे धीरे करके उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस खोने लगता है। वो अपने अंदर की ताकत को पहचान नहीं पाता, अपने आप पर विश्वास नहीं कर पाता और किसी काम को पूरा करने का उसका हौसला है वो खो देता है। ये बात हमको यही चीज़ सिखाती है।
और ये बात क्योंकि जब आप कोई काम कर रहे हो और आपसे कोई कहे कि आप अच्छा कर रहे हैं तो आप और अच्छा करने की कोशिश करते हैं, मतलब आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ जाता है। थॉमस की माँ ने अच्छा किया, क्योंकि अगर वो थॉमस को उसकी कमी के बारे में बता देती कि वो एक अच्छे दिमाग का बच्चा नहीं है, तो क्या वो ऐसे आविष्कार कर पाते, क्या अभी सोचते कभी? बट उनकी माँ ने उनको ये कहा कि तुम एक जीनियस इंसान हो। उन्होंने अपने तो क्या किया, जब थॉमस की माँ ने उनको बताया कि वो एक जीनियस इंसान है, तो थॉमस ने कितने सारे आविष्कार किए। तो आई होप आपको मेरी ये दोनों कहानियाँ पसंद आई होंगी। अगर आपको मेरी दोनों कहानियाँ पसंद आई हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।